नमस्कार, स्वागत है आपका HR-71 और यमुनानगर ब्रेकिंग न्यूज़ में। आज मैं मौजूद हूं यमुनानगर ज़िले के बिलासपुर की अनाज मंडी में, जहां पर किसान व आड़ती इकट्ठे हैं। फिर से मामला गर्म है। आपको पता ही है कि कल जो है नारायणगढ़ के अंदर धन्यवाद यात्रा के दौरान एक किसान की मृत्यु हो गई। उसके चलते आज जो है यहाँ पर किसान हैं, आड़ती हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा के सदस्य हैं। उनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज हम यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आड़तियों से मिलने आए थे कि जो 20 दिन से जीरी की तुलाई चल रही है, पेमेंट नहीं हुई, और एक जो मामला नारायणगढ़ का है उसके बारे में भी हमने बातचीत की है जी। तो सर, नारायणगढ़ में किसान की मौत हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे हुई है? सबसे पहले तो हमें उसकी मौत का भी दुख है और उसके परिवार से हमें भी हमदर्दी है कि एक परिवार का मेंबर गया है। सबसे पहले हम उसके दुख में, परिवार के और उसके दुख में शामिल होते हैं। और जो अखबार वगैरह पढ़े हैं, जो रिपोर्ट मिली है, क्योंकि हम वहाँ मौका पर नहीं थे, उससे यही प्रतीत होता है कि एक हादसा था और सरकार इस हादसे को 302 में बदल के झूठा केस किसानों के ऊपर बनाने की कोशिश कर रही है। हम उस झूठे केस बनाने का विरोध करते हैं, और अगर कोई आंदोलन उस झूठे केस के ख़िलाफ़ होगा तो हम उसमें शामिल होंगे, उनका सहयोग देंगे। और इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने की अगर ज़रूरत है तो ये है कि जब सरकार की बार बार हिदायत है कि कोविड के दौरान छोटे बच्चे और 60 साल के ऊपर के आदमियों को घर पर रहना चाहिए, तो उस 74 साल के किसान को जो पहले ही हार्ट का मरीज है, कष्ट डले हुए हैं, उसको कौन उकसा कर या क्या लालच देकर किस हालत में कैसे लाया गया, उसको लेके नहीं आना चाहिए था। जबकि उसमें सरकार के मंत्री कटारिया जी और MP भी शामिल थे, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए था कि इस उम्र के किसान को ऐसी यात्रा में लेके नहीं आना चाहिए। तो ये इंक्वायरी का विषय है। जो यात्राएँ ये निकाल रहे हैं, किसान इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं, पुलिस के दबाव से या दूसरे दबाव से किसानों को लेकर अपने साथ आकर झूठा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उस किसान परिवार से हमदर्दी है, हम भी उसके दुख में शरीक हैं, लेकिन झूठे केस का हम विरोध करते हैं। किसी के खिलाफ भी कोई झूठा केस नहीं बनना चाहिए, और झूठा केस बनाने के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा, अखिल भारतीय किसान सभा उसमें शरीक होगी, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। मैं इसको हत्या तो नहीं कहूँगा, ये हादसा था, किसान मरा है, ये बात ठीक है। इसमें जो मौजूदा सरकार है, इसको राजनीतिक तौर से देखना, पेश करना चाहती है, इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है बड़ौदा के इलेक्शन के अंदर भी, और किसान के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भी सरकार ऐसा चाहती है। और ये अपने जो इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर के तौर पर इस्तेमाल करो, उसी बात को मानकर ये चल रहे हैं कि ये आपदा थी, इसको अवसर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि इनका बिल्कुल गलत तरीका है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से। ये जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी, ज़्यादातर माइनिंग वालों की थी, पुलिस का दबाव डालकर और जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके ट्रैक्टर ट्रालियाँ लाई गई। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी, जो ज़्यादातर माइनिंग की थी। किसानों की 15-20 ही ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी, और वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पर। मैं भी वहाँ पर गया था देखने के लिए। वो किसान जो ट्रैक्टर ट्रालियों वाले थे, जब कंवरपाल जी बोल रहे थे तो वापस आ रहे थे, वापस चल दिए थे। और UP के या माइनिंग वाले आदमी थे, या माइनिंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। माइनिंग वालों की कल सबकी हाजिरी वहाँ पर थी, उससे माइनिंग वालों को पकड़ा जा सकता है। जी सरदार जी, आप किसानों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कल किसान की मौत हुई है, और मंडियों में भी क्या हालात हैं आज के दौर में? मंडियों में एक तो जी ये जो पोर्टल सिस्टम है, ये किसानों को बहुत परेशान कर रहा है। बहुत से किसान इसमें अपना उसमें जो उन्होंने कराना था, पंजीकरण कराना था, उसमें रह गए हैं। सरकार को उसका उन किसानों का पंजीकरण करना चाहिए। और ये जो किसान की जो मौत है, किसान को नहीं मार सकता। किसान तो अपनी प्रेम से बड़े उत्साह के साथ एक लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि उनको कमज़ोर किया जा रहा है, उनके हक़ छीनने जा रहे हैं। वो तो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार जो थी वो उन्होंने एक इसमें तरीका बना लिया किसानों की मूवमेंट को तोड़ने का। ये उनका तरीका नहीं चलेगा। मेरे से पहले भाई साहब ने भी बताया है कि जो 60-70 साल के जो आदमी हैं, जिनको कोविड में रोका जाता है कि घर पे वो ना जाएं, एक 74 साल के आदमी को जो सरकार ने वहाँ पर ला कर बिठाया है, जिन लोगों ने उसको उस जगह पर ले आकर इसमें मूवमेंट में शामिल किया है, उन लोगों को इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और किसान कोई ऐसा नहीं करता, वो तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, अपनी बात कहने के लिए आए थे, जो हमारा काम है। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि अगर किसान के साथ कोई ये गलत बर्ताव सरकार करेगी तो हम जहाँ भी वो जो फैसला करेगी उनकी कमेटी, हम उसके साथ कंधे से कंधा जोड़कर चलेंगे और किसान को ऐसे नहीं जाने देंगे कि उसके बरखिलाफ जो केस बनेगा उसका विरोध करेंगे और इस लड़ाई को आगे मजबूत करेंगे। जी, हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के प्रधान दलजीत सिंह बाजवा जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो अभी किसान की फसल आ चुकी है, इसकी पेमेंट को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेमेंट का तो सर ऐसे है, हम रिक्वेस्ट बार बार प्रशासन से, सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि देखो 29 तारीख से परचेज शुरू हुई थी और आज मेरा ख्याल 16-17 तारीख लगभग हो गई है। 1 रुपया भी अभी तक सरकार ने ना तो किसान के खाते में डाला है, ना आड़ती के खाते में डाला है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। और दूसरा, आज मेरे को कल मैंने एक पोस्ट देखी है कि जो सरकार ने बड़ी चालाकी से जो 3 अध्यादेश पास किए हैं उसके बारे में, उसका जो है टाटा बिरला का और अडानी का बारदाना जो है चावल के लिए इन्होंने भेजा है, तो इसका मतलब सरकार ने ये पहले से ही तैयारी की हुई थी। और अभी भी झूठ बोल रही है सरकार के हमने जो है अध्यादेश जो लागू किए ज़मींदार के हक़ में, मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो मेरे पास उसकी अभी भी पोस्ट पड़ी है, वो बारदाने की मेरे को कल किसी प्रेस वाले भाई ने भेजी थी, तो उसमें बारदाने में बिल्कुल क्लियर लिखा है चावल की नई भर्ती के लिए जो बारदाना है। तो इसका मतलब चावल अगर वो बिरला या अडानी अंबानी खरीदेगा तो फिर पेमेंट भी शायद वही करते होंगे, तो तभी पेमेंट में देरी हो रही है। नहीं, सरकार की पेमेंट तो 72 घंटे के अंदर का वो है, अभी 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट डलनी चाहिए। बाजवा साहब, बड़ौदा में चुनाव हैं, क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा किसानों के साथ जो भी इस वक्त हो रहा है? देखो, बड़ौदा हमारे से तो वैसे बहुत दूर है, लेकिन ये जो चल रहा है तो मेरे ख्याल में तो बीजेपी की वहाँ, मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी की सीट आ जाए, वहाँ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने की। तो ये आपको 2 मुद्दों के ऊपर आपको लाइव दिखाया कि किस तरीके से पहले तो नारायणगढ़ के अंदर जो किसान की आकस्मिक मौत हुई है उसको लेकर क्या राजनीति थी, और दूसरा जो है मंडी में किसानों की फसल पड़ी हुई है उसकी पेमेंट जो है अभी तक नहीं हो सकी। ऐसे और भी मुद्दों को लेकर फिर से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। HR71 के लिए सरनजीत सिंह। सिर्फ एक फोन कॉल से अपनी किस्मत बदलें। चारों तरफ से निराश लोग, जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे 101% गारंटेड समाधान। मनचाहा प्यार, प्यार में धोखा, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में अनबन, नौकरी, घर में बरकत का ना होना, लव मैरिज, विदेश यात्रा, लॉटरी से अपनी किस्मत बदले। पंडित कृष्णकांत जी। मोबाइल नंबर +91 9876 1 88901।